मार्केट में रेडी या ठेलों पे बिकने वाली ये इतनी कॉस्टली दही फुल्की चाट आज बनाएंगे, बहुत ही जबरदस्त घर पे तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। इतनी कॉस्टली मिलने वाली छोटी सी प्लेट और खाने से इससे भूख भी नहीं मिटती। आज बनाएंगे ढेर सारी फुल्की चाट, घर पे तैयार करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके के साथ। एक प्लेट आपको 200 से लेकर 150 तक मिलती है और खाने में एक प्लेट खाने से पेट भी नहीं भरता, ना ही दिल भरता है। आज बनाएंगे ढेर सारी फुल्की चाट, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ इसको रेडी करेंगे, बहुत ही चटपटी करारी इसको तैयार करेंगे, जिसको बना के कम खर्च में पूरी फैमिली को माशाल्लाह से आप खुश कर सकते हैं। जितनी माशाल्लाह से ये टेस्टी और करारी चटपटी बनके तैयार होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें, जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बनाएंगे एकदम मुंह में पानी ला देने वाली फुल्की दही चाट, बहुत ही लजीज बनके माशाल्लाह से तैयार होगी और इतना जबरदस्त इसका टेस्ट होगा ना। जो भी चटपटा खाना पसंद करता है एक बार इस रेसिपी को फॉलो करके यकीन जानिए, इस रेसिपी को फॉलो करके लाजमी बनाए, यकीन जानिए खाकर मजा आ जाएगा। इस मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। एकदम मार्केट स्टाइल ठेले वाली फुल्की चाट बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेनी है पकौड़ियाँ, ले लेनी है बूंदियाँ। 2 कप मैंने यहाँ पे बूंदी ली है, इसको भिगो देंगे। इसका वजन देखा जाए तो 250 ग्राम में इधर बूंदियाँ ली है। यहाँ पे बाजार वाली बूंदियों का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये आसानी से किसी भी शॉप से, किसी भी मार्केट से मिल जाएंगी। इसको हम भिगो देंगे नीम गर्म पानी के साथ। यहाँ पे मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी हमने इतना गर्म लेना है कि हमारा हाथ इतना इसमें ठहर जाए। ज्यादा गर्म पानी में हमने इसको डिप नहीं करना। कोई प्लेट वगैरह लेंगे, ऊपर से इसको कर देंगे कवर, ताकि जो हमने वगैरह लेंगे ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि जो हमने बूंदियां भिगोई ना वो पानी में नीचे डिप रहे और जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाए। और ऊपर से कोई भी वजनी चीज रख देंगे। मैंने यहाँ पे वेट का इस्तेमाल किया है। भी हमारी अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए कितना सारा पानी है इसमें। इसको हम अगर दबा के निकालेंगे ये टूट जाएंगी, कोई ये सॉफ्ट से तैयार हुई होती हैं। अब हम इसको दबा के बिल्कुल नहीं निकालेंगे। एक छन्नी वगैरह लेंगे। अगर आपके पास कोई इस तरह से बड़ी सारी छन्नी नहीं है तो आप किसी टोकरी वगैरह में इसका पानी इस तरह से स्टेन कर लेंगे। अगर हम इसको हाथों की मदद से दबा के निकालेंगे ना, ये तो ये इतनी सॉफ्ट है ये टूट जाएंगी। इस तरह से इसका मूव कर लूंगी। इसको करेंगे साइड पे जब तक इसका पानी अच्छे से रिमूव हो रहा है इसमें। तो अब हम ले लेते हैं इधर एक सिलबट्टा, जिसमें हमने इसकी मजेदार सी चटनी तैयार करनी है, इसको चटपटा करारा बनाने के लिए। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर डंडी सफेद हमने सब्ज धनिया ले लेना है। 3 से 4 सब्ज मिर्चें लिए, ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है, नॉर्मल है सब्ज मिर्च। इधर 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया, 1 टेबल स्पून साबुत सफेद जीरा लिया है। इन तमाम चीजों को सिलबट्टे में डाल के इस तरह से इसकी चटनी रेडी कर लेंगे। इस तरह का मिर्च को छोटा छोटा सा काट के चटपटी सी करारी से इसकी चटनी रेडी कर लेंगे। ठेले से मिलने वाली ये इतनी महंगी फुल्की चाट बाहर से जब हम लेते हैं तो इतनी छोटी सी प्लेट वो बना के देते हैं कि खाने से दिल भी नहीं भरता। घर पे इसको तैयार करेंगे तमाम घर वाले भी यकीन जानेंगे पेट भर के खाएंगे, जितनी माशाल्लाह से ये एक चटपटी करारी बन के तैयार होगी। चटपटे में अच्छी तरह ये चटनी बना ली है माशाल्लाह से, देखिए एकदम चटपटी करारी बाजार जैसी कितनी जबरदस्त हमने चटनी रेडी की है। आप चाहें तो इसको रोटी के साथ भी इस तरह से खा सकते हैं, बहुत ही लजीज लगती है खाने में ये। अब हम क्या करेंगे, चटनी तो हमने कर ली है यहाँ पे तैयार। एक बाउल में लेंगे दही का मैंने इधर लिया है 1 किलो। इसका वजन है दही का वजन है 1 किलो। अच्छे को फेंट लेंगे हैंड विस्कर के साथ। दही को अच्छी तरह फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये बात आपने जहन में रखनी है, दही जो हमने लेनी है फ्रेश लेनी है, ज्यादा खट्टी दही का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ज्यादा दही खट्टी हमें मिलेगी ना तो खाने में चाट खाने में टेस्टी नहीं लगेगी। दही को अच्छे से हमने इधर फेंट लिया है। यहाँ मैं 1 टीस्पून के बराबर चाट मसाला इसमें ऐड करूंगी, इसको चटपटा और करारा बनाने के लिए। चाट मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हरी चटनी जो हमने तैयार करके रखी थी। इस तरह से 1 टेबल स्पून इसमें डाल लेंगे। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो चटनी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ा लें। अगर लाइट खाना पसंद करते हैं तो आप इसको कम भी, इसमें 1 टेबल स्पून ही डालिएगा, तब भी फ्लेवर बहुत जबरदस्त आएगा। डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। चाट मसाले में भी नमक होता है और हरी चटनी में भी हमने नमक डाला था, इसलिए हम यहाँ पे मैं नमक का इस्तेमाल नहीं करूंगी। डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। क्या रेडी होगी, दही रेडी हो गया, देर किस बात की। अब करते हैं इसकी मिक्सिंग।
दही दही फुल्कियों का असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं फुल्कियां जो हमने भिगो के रखी थी, वो एक ट्रे में इस तरह से डाल ली है। और यहाँ पे मैंने 1 कप के बराबर सफेद चने लेके इसको बॉईल कर लिया था। 2 से 3 घंटे पहले हमने इसको भिगो के फिर सिंपल सा हमने इसको नमक डाल के बॉईल कर लेना है। दही फुल्की चाट में यहाँ पे मैं 1 कप के बराबर आलू भी इसमें शामिल करूंगी। आलू को हमने सिंपल नमक डाल के बॉईल कर लिया था, इसमें शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 खीरा लेके इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया, ये भी इसमें शामिल करेंगे। अगर आप खीरा खाना नहीं पसंद करते, यहाँ पे इसकी भी फुल्की चाट में खीरा यकीन जानिए जब मुंह में बाइट में आएगा ना तो खाने में इतना लजीज और टेस्टी लगेगा। ये हमने 1 प्याज लेके इसको भी हमने स्लाइसिस में कटिंग करके इस तरह से शामिल कर देंगे। यहाँ पे एक मैंने टमाटर लेके इस तरह से ये भी इसके ऊपर इस तरह से फैला देंगे। इतना जबरदस्त फ्लेवर आएगा ना ये फुल्की चाट में टमाटर का कि खाने में इतनी टेस्टी लगेगी। डालेंगे और ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर ये मैंने हाफ लेमन लेके इसके ऊपर इसको चटपटा और करारा बनाने के लिए लेमन हाफ लेमन लेके इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सब्ज धनिया और पुदीने का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर नहीं खाना पसंद करते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। चीजें रेडी हैं और ऊपर से डालते हैं ये चटपटी करारी सी दही की जो चटनी हमने बना के रखी थी, इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। इस तरह से फैला देंगे अच्छे से। दही की चटनी डालने के बाद दोबारा से थोड़े से खीरे इस तरह से मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और खाने भी बहुत लजीज लगेंगे। यहाँ पे हमने चने थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल दोबारा से कर दिए और खीरे। यहाँ पे वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी मैंने एक और सीक्रेट इसमें शामिल करना है, वो है दोबारा से चाट मसाला हल्का से इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और साथ में इसके जबरदस्त सी इसको चटपटा और करारा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे पापड़ी। इसके बिना तो फुल्की चाट हमारी अधूरी है। ये यहाँ पे मैंने ली है पापड़ी, इसको सिंपली हमने फ्राई किया है और इसके ऊपर इस तरह से सैंपल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना क्रंचीपन, आपको इसकी आवाज तो सुनाई दे रही होगी कितनी जबरदस्त ये पापड़ी तैयार हुई है। जी माशाल्लाह से एकदम मुंह में पानी ला देने वाली चाट हमारी तैयार है। चटपटी करारी सी माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त बनके ये तैयार हुई ना, यकीन जानिए जो भी इसे खाएगा ना देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाएगा। माशाल्लाह से इसका जबरदस्त रिजल्ट होगा। किसी ने भी खानी है जल्दी से आ जाए। माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त ये बनके तैयार हुई ना, इतनी चटपटी करारी बनके माशाल्लाह से ये तैयार हुई है। इसी स्टेज पे अगर आपको हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अगर रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिएगा। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं, हमें प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।